अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा करोला 1996 मॉडल AE111 गाड़ी है 2.0। काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी इंशाल्लाह इस गाड़ी का देखते हैं। और मैं मतलब कि यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट गाड़ी है जो जिस गाड़ी का भी रिव्यू करने वाला हूँ। इसका इंटीरियर देते हैं किस तरह का, एक्सटीरियर गाड़ी किस तरह की इंजन वाइज, और इसके अंदर क्या क्या मतलब है कि फंक्शंस आए हैं। C सीरीज़ की गाड़ी है। तो अभी इसका फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो काफ़ी अमेजिंग इसकी प्रोफाइल है। और मैंने ये काफ़ी बहुत ही कम गाड़ियाँ रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ देखी हैं, बहुत ही कम। अभी इसके देखते हैं कि इसके अंदर क्या सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर अगर इसकी फ्रंट बॉनेट की बात की जाए तो काफ़ी सिंपल सा डिसेंट सा इसका बॉनेट है। हेडलाइट्स की डिफरेंट है, आहिस्ता बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो आहिस्ता गाड़ी नज़र आती है, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाती है लो आई बीम का बल्ब मिल जाता है। साइड में आपको इसकी मिडम लाइट जिसके अंदर आपको इंडिकेटर दिया जाता है। फ्रंट के ऊपर आपको जस्ट एक ही इंडिकेटर दिया जाता है, ना ही कोई बम्पर के अंदर दिया जाता है, ना ही फेंडर के अंदर, जस्ट एक इंडिकेटर जो कि आपको हेडलाइट्स के साथ मिल जाता है। फ्रंट अगर इसके बम्पर की बात की जाए, बम्पर काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ऊपर की जाने आपको पूरा फ्रेम के साथ आपको मिल जाता है, ठीक है। फेंडर से लेके फ्रंट फेंडर के साथ जुड़ा हुआ फ्रंट ग्रिल के साथ, ठीक है। नीचे आपको इसका हार्ड प्लास्टिक का बम्पर मिल जाता है और नीचे फिर आपको इसका लोहे का जो आया करता है वही आपको मिलता है, ठीक है। नीचे नंबर प्लेट के ऑप्शन डबल ग्रिल आपको दी जाती हैं। और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर की दी जाती है और मिडल में आपको टोयोटा का क्रोम कलर का आपको लोगो दिया जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखें बिल्कुल इसका फ्रंट बिल्कुल फेंडर के साथ अटैच है और ग्रिल वगैरह बिल्कुल साथ, मिडल में ब्लैक हार्ड प्लास्टिक का बम्पर। अच्छा, अगर इसकी फेंडर की बात की जाए, फेंडर भी नीट एंड क्लीन है और डिसेंट साइज के अंदर, ना ही कोई आपको लोगो या ना ही कोई आपको इंडिकेटर दिया जाता है। फ्रंट बॉनेट के ऊपर भी आपको वाशर नहीं मिलते हैं। नीचे आपको इसकी हार्ड प्लास्टिक बम्पर, बॉनेट के नीचे आपको इसके वाशर मिल जाते हैं। फ्रंट स्क्रीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन और काफ़ी डिसेंट सी है। साइड मिरर आपको इलेक्ट्रिक मिलते हैं और जो आप उन्हें हाथ वगैरह से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। पूरी गाड़ी आपको मिल जाती है रेड कलर के अंदर और जस्ट फ्रंट बम्पर और बैक साइड के और विंडोज़ के जो गोले वगैरह हैं वो आपको ब्लैक मिल जाते हैं। ये आगे इसके बैक साइड की प्रोफाइल की जानिब। और पहले इसकी आपको मैं ट्रंक दिखा देता हूँ। ट्रंक के ऊपर आपको इसका ओरिजिनल स्पॉइलर मिल जाता है जिसके अंदर आपको ब्रेक लाइट भी दी जाती है। नीचे आपको टोयोटा का लोगो, नंबर प्लेट के ऑप्शन, साइड में आपको इसका C सीरीज़ का लोगो दिया जाता है। अगर इसकी टेल लाइट्स की बात की जाए, टेल लाइट्स आपको काफ़ी बड़ी सी मिल जाती हैं। ब्रेक लाइट आपको ऊपर ही जाने मिलती हैं और नीचे आपको इंडिकेटर और साइड में आपको इसकी रिवर्स लाइट दी जाती है। अगर इसके बम्पर की बात की जाए, बम्पर आपको मिल जाता है रेड कलर के अंदर। पूरा आपको जितना भी इसका फ्रंट और बैक साइड और मिडल में जितने भी इसके गोले हैं वो आपको ब्लैक कलर के अंदर मिल जाते हैं। काफ़ी गाड़ी की डिसेंट माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। यहाँ पर आपको इसका हुक भी मिल जाती है। गाड़ी ओरिजिनल हुक इसके ऊपर आती है। अगर आप कोई चीज़ वगैरह टो करना चाहते हैं, अगर मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि नीचे बैक साइड के ऊपर जिस तरह का गाड़ी टो करने के लिए एक पूरा फ्रेम होता है वो अगर आप लगाना चाहते हैं इसकी ओरिजिनल हुक इस गाड़ी के साथ आती है। और ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट इसका मिल जाता है साइड में आपको राइट की जानिब। बैक साइड की फेंडर भी नीट एंड क्लीन है। आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है और ये गाड़ी आपको राइट हैंड ड्राइव मिल जाती है। बैक साइड स्क्रीन काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसके अगर विंडोज़ की बात की जाए, विंडोज़ के पैनल्स आपको मिल जाते हैं ब्लैक। साइड में आपको जितने भी इसके गोले हैं वो आपको ब्लैक कलर के अंदर ही दिए जाते हैं। विंडोज़ के हैंडल्स हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर के दिए जाते हैं। रूबीनुमा ग्लेज दो के दरवाजे को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं और वो भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। फिन बोर्ड नीट एंड क्लीन और इसके आपको चारों चिकन वेट्स भी दिए जाते हैं। ये आगे इसकी बैक साइड की प्रोफाइल। अब चले जाते हैं जी राइट साइड की जानिब और यहाँ पर आपको इसका छोटा सा मिल जाता है मेरे ख्याल से, हाँ वैसे इसका गोला है क्योंकि दूसरी फिंडर के ऊपर नहीं है। जिस आपको यहाँ पर इसका गोला मिल जाता है। विंडोज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और शेप वाइज गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है यार। बैक साइड की विंडोज़ की साइड में आपको इसकी हार्ड प्लास्टिक की और एक और प्लास्टिक दी जाती है ग्रिल थी। और यहाँ से गाड़ी का बैक साइड की जो मिरर है वो आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है डाउन नुमा। और अंदर से ट्रंक की स्पेस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बाहर से इस तरह फील होता है कि ट्रंक काफ़ी छोटा है, ठीक है। ये आगे कुछ इसकी राइट साइड की प्रोफाइल यहाँ पर देख लें। अभी इसकी मैं आपको टायर से साइज़ बता देता हूँ। आपको 17 इंच की आपको मिल जाते हैं अलॉय रिम और आपको ओरिजिनल इसके अंदर टोयोटा के अलॉय रिम मिलते हैं। और इस मॉडल के अंदर जी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं ओरिजिनल अलॉय रिम और स्टेपनी वगैरह भी आपको इसके अंदर अलॉय रिम वगैरह की दी जाती है। ये देख लें, आगे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। अब चले जाते हैं जी इसके इंटीरियर की जानिब और ये आगे कुछ इसका इंटीरियर। आपको इंटीरियर सारा आपको ब्लैक मिलता है लेदर के अंदर। स्टीयरिंग आपको ओरिजिनल लेदर की स्टिचिंग वाली मिल जाती है। टोयोटा का लोगो, हॉर्न का बटन, इसके अंदर आपको एयर बैग नहीं दिया जाता।
इसकी अगर स्पीडोमीटर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर काफ़ी बड़ा सा इसके अंदर दिया जाता है हार्ड प्लास्टिक का। और गाड़ी आपको मिल जाती है मैनुअल, और आपको ऊपर इंडिकेटर के बटन से नीचे आपको आरपीएम मीटर, स्पीड मीटर आपको 240 का मिलता है, टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज। अब आप कह रहे होंगे यार कि 240 की स्पीड है तो लाजमी बात तो नहीं है, इतने पुराने मॉडल जाए तो भाईजान इसके अंदर 2000 सीसी इंजन है, ठीक है, 2000 सीसी 2.0। अच्छा, इसकी राइट साइड की ऊपर आप मिल जाता है इसकी ग्रिल ऐसी की मिल जाती है, नीचे आपको कोइन वगैरह रखने के ऑप्शन दिया जाता है। इसके अंदर आपको वहाँ पर स्पीकर दिए जाते हैं। मिडर में आपके ऐसी की विंड्स, डबल इंडिकेटर का बटन, बैक साइड के मिरर का आपको इसका मिल जाता है फॉग के लिए। इसकी ओरिजिनल कैसेट नमा उस टाइम पर MP3 सिस्टम आया करता था, उस टाइम पर कोई ब्लूटूथ वगैरह नहीं हुआ करता था, जस्ट कैसेटें हुआ करती थी, वही सीन इसके अंदर है। साइड में आपको जिस तरह XC मॉडल के अंदर आपको घड़ी मिलती है वही सेम इसके अंदर डाली गई है। नीचे ऐसी के मैनुअल्स बटन मिलते हैं, छोटी सी स्पेस, सिगरेट लाइटर और मैनुअल आपको 6 स्पीड आपको गाड़ी मिल जाती है। नीचे अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको कारपेट मिल जाती है। साइड में आपको इसका जिस तरह XC मॉडल XLI का मॉडल्स के अंदर साइड में अगर लॉन्ग ड्राइव थ्रू हो तो साइड में पाँव रखने की जगह है, तो वही सेम इसके अंदर भी दी गई है। विंडोज़ के अंदर आपको स्पीकर ओरिजिनल मिल जाते हैं और फिटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, छोटा सा बॉक्स भी आपको इसके अंदर दिया जाता है। यहाँ पर देख लें इसका डैशबोर्ड आपको पूरा लेदर का मिलता है, नीचे हार्ड प्लास्टिक, AC की विंड्स आपको 4 मिल जाते हैं, नीचे बॉक्स भी आपको दिया जाता है और काफ़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह गाड़ी, अंदर से इंटीरियर वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी अगर सीट्स की बात की जाए, ओरिजिनल आपको इसकी ब्लैक कलर की आपको इसकी लेदर की सीट्स मिल जाती हैं कंफर्टेबल, और मिडल में आपको इसकी रिक्जीन दी जाती है, साइड में आपको इसकी लेदर और काफ़ी सुकूनदेह इसकी सीट्स हैं। इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट दिया जाता है। और बैक साइड की सीट की बात की जाए तो बैक साइड की सीट के ऊपर भी आपको 2 सीट बेल्ट मिलते हैं, और 2 बंदे तो काफ़ी रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, लेकिन 3 बंदे भी इसके अंदर रिलैक्स हैं और स्पेस वाइज भी गाड़ी ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं विंडोज़ की गत्ते वगैरह की। आपको उसके मैनुअल आपको मिल जाते हैं, ऊपर आपको लेदर, नीचे आपको रिक्जीन दी जाती है, हार्ड प्लास्टिक का हैंडल और मैनुअल आपके इसके अंदर मिल जाते हैं। विंडोज़ के पैनल्स के ऊपर भी आपको इसका हार्ड प्लास्टिक की प्लास्टिक दी जाती है, और ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े, और गाड़ी की काफ़ी अमेजिंग लुक आ रही है माशाल्लाह। और अंदर से आपको ब्लैक इंटीरियर और बाहर से आपको ब्लैक इंटीरियर और बाइक से आपको एक्सटीरियर गाड़ी मिल जाती है रेड एंड ब्लैक के अंदर। और मिड में सीट्स में और मिड में गत्ते वगैरह के अंदर भी आपको काफ़ी डिज़ाइनें वगैरह दी जाती है, रेड और ग्रीन वगैरह की पोशिंग वगैरह, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी इंजन रूम की। ये आगे इसका इंजन रूम 2000 सीसी 2.0 आपके इसका ट्विन कैम इंजन आपको मिलता है, जिसकी स्पीड आप यही समझ लें जहाज़ है। इसके अंदर ये ओरिजिनल इंजन इसके अंदर आया, क्योंकि टोयोटा कोरोला 9086 नहीं, मेरे ख्याल से किस मॉडल का मैं बात कर रहा था, तो 9096 मेरे ख्याल से। तो इसके अंदर आपको मिल जाता था वही सेम, इस तरह सेम मॉडल के अंदर आपको 1.6 इंजन दिया जाता था, लेकिन इस मॉडल के अंदर आपको 2.0 C सीरीज़ के अंदर ये इंजन आया है। इसके अंदर आपको गोल्डन के ऊपर आपको इसका मिल जाते हैं ये फ्रेम सा भी, जो कि गाड़ी को काफ़ी मतलब है कि एक दूसरे के साथ अटैच करता है, ये ओरिजिनल इसके आए हैं। और फ्रेम देख लें काफ़ी ज़बरदस्त और बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी माशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड की ट्रंक की। ट्रंक के अंदर आपको स्टेपनी नुमा चेक वगैरह का साइड में ऑप्शन दिया गया है। तो अभी ये कुछ गाड़ियाँ हों तो उनके अंदर ये चीज़ तो नहीं होगी, क्योंकि गाड़ियाँ यूज़ होती हैं तो ये चीज़ें ओनर संभाल के रखे तो ठीक है, नहीं तो ये आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन अभी क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन ओरिजिनल हालत में है, तो कुछ इस तरह की है। ये आगे इसका बैक साइड के ट्रंक के अंदर आपको इसकी ओरिजिनल स्टेपनी मिल जाती है, लाइनर वगैरह लगा हुआ और बिल्कुल ज़बरदस्त, और टोयोटा का लोगो वगैरह और अंदर से फ्रेम वगैरह देख लें ज़बरदस्त। ये आगे इसके टायर्स क्वालिटी देख लें, जैपनीज़ लाइरे में इसके अंदर हैं, टायर्स का साइज़ भी आप देख लें। और ये आगे इसका इंजन सर्विस इंफॉर्मेशन 4AG ही और डिफरेंट कुछ डिटेल वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, और मेरा काफ़ी माइंड बन रहा था इस गाड़ी के ऊपर रिव्यू करने का। ये गाड़ी सेल के लिए तो नहीं है, जस्ट गाड़ी का इंशाल्लाह इसलिए रिव्यू किया कि मुझे जितनी मैंने गाड़ी में किया था मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई थी कि इन मॉडल्स के अंदर क्या क्या फंक्शन आते हैं। तो अभी इस गाड़ी का भी रिव्यू कर लिया और पता चल गया कि इस मॉडल के अंदर, इस शेप के अंदर क्या क्या हैं, ठीक है। इस मॉडल के अंदर भी काफ़ी वेरिएंट हैं, C सीरीज़ और S सीरीज़ फलां डिफरेंट आए हैं। जिस माडल के अंदर सेम ही 1.6 इंजन भी दिया जाता है। ऑटो गाड़ी भी इसके अंदर आई है, जिसके अंदर पावर बटन ऑटो हैं डिफरेंट, लेकिन ये मैनुअल है और 2.0 और काफ़ी मस्त। मुझे इसका जस्ट इंजन का मज़ा
काफ़ी पसंद आया। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा यार। इसकी शेप भी इतनी बुरी नहीं है, काफ़ी डिसेंट सी और काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन अगर वाइट कलर के अंदर हो जाती तो और काफ़ी अमेजिंग लगती। लेकिन खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।